हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो महत्वपूर्ण केस जो अपडेशन के चले हुए 3 केस हैं। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिंगला साहब का केस चला हुआ है, एक केस केरला हाई कोर्ट में जिसको सबको पता है राजन साहब का, मैंने कई वीडियो उसके बना दिए हैं। एक केस और AIBO का चला हुआ है और एक को ही हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों को चला हुआ है। अब वो उनका पेंशन अपडेशन का नहीं है, दूसरा मैटर है। अब सवाल ये है, ये जो केस चले हुए हैं और पेंशन अपडेशन का केस चले हुए हैं, इनमें सबसे शक्तिशाली केस कौन है? लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस चला हुआ है AIBOA का, मैंने उनके जो पुराने जनरल सेक्रेटरी थे उनका एक वीडियो सुन रहा था। मैं काफ़ी बातें बता रहे थे, लेकिन इसको जब मैंने इनके लेटर को पढ़ा, ये है इनका अपडेशन ऑफ बेसिक पेंशन। ये सारी कहानी पीछे से बताते हैं कि कैसे 1993 में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद कोई कमी पीसी फंड की हुई, उसकी पूर्ति की गई। 2010 में कहीं जो पेंशन फंड था उसको नल कर दिया गया और यहाँ इन्होंने वही पेंशन फंड की कहानी लेकर के दोबारा आ गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो पेंशन फंड की कहानी बना करके, नैरेटिव बना करके बैठे, इसको बंद कीजिए। पेंशन फंड अकेला नहीं है, ये ट्रस्ट बने हुए हैं हर बैंक के, उनमें हर एक में पेंशन फंड है और हर साल 31 मार्च को उनका एक्चुअली कैलकुलेशन होता है कि कितना पैसे की जरूरत है। पेंशन फंड के आधार पर पेंशन नहीं दी जा रही है। पेंशन फंड नहीं भी होगा तब भी पेंशन दी जाएगी और ये आपके रेगुलेशन 995 में भी है और ये IBA के जो एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट उसमें भी है। मुझे समझ में नहीं आता कि बार बार ये कहानी ये पेंशन फंड की क्यों आई जा रही है। और अभी मैं किसी का वीडियो सुन रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनने। उन्होंने ये कहा कि केरला हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पेंशन फंड का राग अलापना बंद करें, पेंशन फंड से पेंशन अपडेशन का कोई भी लेना देना नहीं है और पेंशन फंड की वजह से पेंशन अपडेशन नहीं रोका जा सकता। ऐसे कुछ कमेंट आए थे, हालांकि जजमेंट में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बता रहे थे। अब वो कहते हैं पूरा जजमेंट आएगा जब पता चलेगा। जजमेंट तो नहीं हुआ है वो, लेकिन वो दूसरे प्रकार का जजमेंट है जो उसमें पिटीशनर को कहा गया है कि आप जा करके जो भी आपकी समस्या बताएं, और उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन वो दे दिया है। अब क्या वहाँ से आता है, पुनः खुलेगा केस वो। और मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली यदि लाइन ऑफ आर्गूमेंट है तो केरला हाई कोर्ट में है। हम तो AIBO से भी कहना चाहेंगे कि अच्छी तरह से आपका 29/7/2025 को है, अच्छी तरह से आप लोग रेगुलेशन 1995 को पढ़ें। उसमें कहीं भी ये नहीं कह रखा है कि फंड की कमी या फंड कम होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। कि उसमें सिर्फ यह कहा गया है कि जो आपका पेंशन लिया था और जो आपने लेना बंद किया था, अपना प्रोविडेंट फंड CPF लेना बंद किया था, उसको अलग से एक पेंशन फंड बना, एक ट्रस्ट बना दिया गया और वो पैसा उसमें जमा कर दिया, उसको पेंशन फंड कहा गया है। और ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग है। पेंशन अपडेशन के लिए सारे बैंकों का एक एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं कर सकता, उसकी जरूरत भी नहीं है, वो हमारा काम भी नहीं है। वो केवल और केवल एक साइड ट्रैक करने वाली बातें, ध्यान को भटकाने वाली बातें, रेल को पटरी से उतारने वाले, और इस बात को कर रहा है केवल IBA। उनको पता है कि इस प्रकार की बात करेंगे तो ये कन्फ्यूज हो जाएंगे, वहाँ कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कई प्रकार की बातें बताई। ये बताते हैं कि पहले इन्होंने कहीं सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, ये कहीं कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र में कहीं इनको जो चीफ जस्टिस क्या नाम है अपने चंद्रचूड़ साहब से और भी 2 जजेस थे, उन्होंने बताया कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट में केस को ले जाएं। तो 2023 में इन्होंने डाल दिया था, 24 में इनकी सुनवाई हुई थी और अब इनके केस की सुनवाई होने जा रही है 29/7/2025 को। और मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख तक तो सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि जुलाई के अंतिम दिनों में या अगस्त के शुरू के दिनों में सिंगला साहब के केस की भी सुनवाई हो। केरला हाई कोर्ट का जो केस है उसमें अभी टाइम लगेगा, लगभग 2 महीने का टाइम लग जाएगा। अब ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है लेटर में जो ये बता रहे हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में, AIBO से ये बता रहा हूँ मैं कि आप भी अपना लाइन ऑफ आर्गूमेंट केरला हाई कोर्ट के लेवल पर रखें। उन्होंने कह दिया बड़ा स्पष्ट रूप से, यदि
इनका इंटेंशन अपडेशन का नहीं होता 1993 में एग्रीमेंट में। तो बार बार इनका एग्रीमेंट में, इनका क्या नाम है, स्मॉल कमेटी में, इनका 1995 में, फिर उसको 2003 के अमेंडमेंट में, आईबी के लेटर्स में और इवन रेजिडुअल इश्यूज में अपडेशन बार 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 नहीं आता। पेंशन का, पेंशन फंड से कोई लेने देना नहीं है। पेंशन मतलब पेंशन विद रिवीजन, इसका पेमेंट करना आपकी स्टेटरी बॉडी, जो आपकी रजिस्टर्ड संस्था है, बैंक है, उसका काम है, न कि पेंशनर का काम कि इस पर ध्यान दें। ये अब तक जो फालतू की बकवासबाजी जो हुई है कोर्ट में, उसी की वजह से ये पेंशन अपडेशन रुका हुआ है। इस बात को तो लाने ही नहीं दें कि पेंशन फंड का कोई लेना देना नहीं है। पेंशन फंड पे बात ही नहीं करें। और आप कैसे करोगे? आप पेंशन फंड का कैलकुलेशन एक एक्चुअली कैसे करेगा? क्यों एसबीआई के ज़्यादा पेंशनर हैं, छोटी बैंक के कम पेंशन है, तीसरे के कम पेंशन है, चौथे कम पेंशन है। आप या तो फंड इकट्ठा होता, कंसोलिडेटेड होता, तब भी पेंशन का फंड इकट्ठा करते। ये तो फंड ही अलग अलग हैं। केवल और केवल पेंशन फंड जो ट्रस्ट बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है कि जब ये पैसा पीएफ फंड से लिया गया था तो उस समय बैंक अपनी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं बना सकते थे, इसलिए हिस्सा नहीं बन सकता था। तो इन्होंने एक अलग से ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में सारा पैसा इकट्ठा किया, उसको इन लोगों ने पेंशन फंड कहा है। और वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये पेंशन फंड इसी से पेंशन दोगे। पेंशन फंड तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको पेमेंट देते हैं आपके ट्रस्टीज, आपका ट्रस्ट देता है आपका। और ये पेंशन फंड जो बन गया, पूरा का पूरा जितना भी पैसा उनके पास है उसमें से ही देंगे डेबिट माइनस करके, लेकिन इसकी पूर्ति केवल और केवल बैंक करेंगे। एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट कर दिया गया है, उस कन्फ्यूजन से उभर करके बाहर आएँ। तो मैं तो यही चाहूँगा EIVO वालों से भी कि आपने जो केस कर रखा है बहुत अच्छा है। सभी तो आशा सिंगला साहब वाले केस से लगा करके बैठे हुए हैं, अब पता चलेगा। अब यहाँ से आगे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझे पता नहीं सही है गलत है, सवेरे सवेरे में उठा और मैंने देखा CNN न्यूज़, वो कहते हैं कि IBA और UFVO के बीच में कोई मीटिंग हुई थी और उन्होंने 100% न्यूट्रलाइजेशन जो नेशनल लेवल का DA पैटर्न को मंजूर दे दी है, और वो काफ़ी वीडियो चला हुआ है। अभी जब मैं बैठा तो किसी ने मेरे से कहा, साहब किसी चैनल की बात कर रहा था कि उस चैनल पर आया है कि मतलब उसमें एग्रीमेंट हो गया। तो अब सही है या गलत है ये कोई पता नहीं है। यदि हो जाता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, सोने में सुहागा है। और नहीं हुआ है तो भाई हो सकता है वो पुरानी न्यूज़ हो, ऐसी भी न्यूज़ हो सकती है। कई लोगों ने पूछा कि साहब ऐसे क्या है, तो अभी तक उसकी सत्यता का पता नहीं चला है। जैसे ही कोई सत्यता का पता चलेगा हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे। अब इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।